दोस्तों जैसे ही मैं लोन अमाउंट, टेन्योर या इंटरेस्ट रेट चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, मंथली ईएमआई चेंज हो रहा है और ग्राफ भी अपडेट हो रहा है। सिमिलरली एक्सेल में भी जैसे ही मैं लोन अमाउंट चेंज करता हूँ, आपका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, टेन्योर चेंज करता हूँ, पूरा अपडेट हो रहा है और ग्राफ भी अपडेट हो रहा है। दोस्तों एक्सेल D21 में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आ जाते हैं एक्सेल में। एक्सेल में आज हम बनाने वाले हैं एक लाइव प्रोजेक्ट जो कि है होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। इसमें स्पेशल क्या है, ये ऑटोमेटेड कैलकुलेटर है। जैसे ही आप लोन अमाउंट चेंज करेंगे, यहाँ पे मंथली ईएमआई, आपका इंटरेस्ट अमाउंट, आपका टोटल अमाउंट पेबल और चार्ट अपडेट हो जाएगा। सपोज मैंने टेन्योर चेंज किया, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। इंटरेस्ट चेंज किया, यहाँ पे अपडेट हो गया। ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और चार्ट भी अपडेट हो जाएगा और आपको रीपेमेंट शेड्यूल भी नीचे मिल जाएगा। सेम होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर हम एक्सेल में बनाने वाले हैं। पहले हम इसका एक डेमो देख लेते हैं एक्सेल में, फिर उसको स्क्रैच से बनाना चालू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ, देखिए लोन अमाउंट चेंज करता हूँ, लोन अमाउंट चेंज किया, यहाँ पे मंथली ईएमआई, इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट पेबल सब अपडेट होने लगा। टेन्योर चेंज करता हूँ, सब अपडेट होने लगा। यहाँ पे ग्राफ भी अपडेट हो गया और नीचे रीपेमेंट शेड्यूल भी अपडेट होने लगा। रीपेमेंट शेड्यूल ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। सपोज यहाँ पे 20 लाख का लोन है और उसको 10 मंथ में भरना है, तो 10 मंथ मैंने इनपुट किया तो 10 मंथ का रीपेमेंट शेड्यूल रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए लास्ट में 10 मंथ में अमाउंट 0 हो गया और वो फॉर्मेटिंग भी वहाँ तक ही हुआ जहाँ तक हमने, जिस मंथ तक हमारा लास्ट पेमेंट ड्यू है, उसके नीचे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ब्लैंक हो गया। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। हमको आ जाना है एक नई एक्सेल शीट में। इसको बनाने के लिए ना आपको डेवलपर टैब इनेबल करना पड़ेगा, तो पहले मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे कहीं पे भी आके राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाइए, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कीजिए, देन डेवलपर टैब डिसेबल कर देता हूँ मैं। देन आपको कैसे करना है, फाइल में आना है, ऑप्शंस में जाना है, देन कस्टमाइज रिबन में आ जाना है। कस्टमाइज रिबन में आने के बाद आपको डेवलपर टैब पे क्लिक करना है, टिक कर दीजिए, देन ओके पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे ना, डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेम फॉर्मेट हम एक कॉपी कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है तो वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। अब हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार चाहिए। स्क्रॉल बार लेने के लिए यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं है, बेसिकली सिंपल एक्सेल है। सिंपल एक्सेल से हमने ये होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर बनाया है, ऑटोमेटेड होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। आपको आ जाना है डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में आने के बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद एक्टिव एक्स कंट्रोल्स में आना है, देन आपको स्क्रॉल बार फाइंड करना है। स्क्रॉल बार इस पर क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे आपको ड्रैग कर देना है, देन कॉपी करके नीचे भी आ जाइए, तीनों जगह पेस्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको क्या करना है, लिंक टू सेल में सी, आपके पास जो सेल का रेफरेंस रहेगा जिसमें आप होम लोन अमाउंट इनपुट करने वाले हो, उसका रेफरेंस दीजिए। यहाँ पे C3 है तो हम C3 का दे देते हैं। C3 मैक्सिमम अमाउंट पे आ जाना है आपको। लिंक टू सेल C3 हो गया। मैक्सिमम अमाउंट आपको कर देना है 10 करोड़। 10 करोड़, देन इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे डिज़ाइन मोड डिसेबल कर दीजिए और स्क्रॉल कीजिए, देखिए ये चेंज हो जाता है और पूरा एंड तक करेंगे तो वो 10 करोड़ हो जाएगा। 10 करोड़ हो गया, ये देखिए। सिमिलरली इसको हम टेन्योर को इन मंथ्स लेंगे, ना कि ईयर्स में। तो इस पर राइट क्लिक करना है आपको। डिज़ाइन मोड, इसमें कुछ अगर आपको स्क्रॉल बार में चेंज करना ना, तो आपको डिज़ाइन मोड इनेबल करके रखना होगा, और अगर इसको ड्रैग करना है तो डिज़ाइन मोड डिसेबल करना है। डिज़ाइन मोड पर क्लिक करना है आपको, देन इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है,
अब इसको भी सेम आपको मंथ से लिंक कर देना है। तो कौन सा सेल है यहाँ पे है A7। A7 लिंक टू सेल आपको A7 करना है, A7। देन यहाँ पे मैक्सिमम आपको 360 इनपुट करना है, देन क्लोज कर देना है। अब आप जैसे ही यहाँ पे देखिए ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मंथ्स कैसे आ रहा है, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अगर आप कहीं भी नंबर टाइप करेंगे ना ऑटोमेटिक मंथ्स नहीं आएगा। तो इसको क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, देन Ctrl+1 प्रेस करना है, देन ना आपको आ जाना है कस्टम्स में। कस्टम्स में आने के बाद ये देखिए मैं पहले नॉर्मल कर देता हूँ। अब मंथ्स गायब हो गया, आपको Ctrl+1 प्रेस करना है, कस्टम्स में आ जाना है। अब यहाँ पे 0 के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है, देन डबल कोट ओपन करना है और आपको टाइप करना है मंथ्स, डबल कोट क्लोज करना है, ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे मंथ्स आ गया। जैसे ही अपना स्क्रॉल करेंगे तो मंथ चेंज हो जाएगा। अब इसको हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसका रेफरेंस देके इसको डिवाइड बाय 12 कर देना है, तो आपका ईयर्स आ जाएगा। ईयर्स में भी मैंने यहाँ पे ईयर्स जो सफिक्स करके दिख रहा है वैसा ही मैंने किया, कस्टम्स में ईयर्स कर दिया है तो ईयर्स दिख रहा है। तो सिमिलरली इंटरेस्ट रेट पे भी हमको प्रॉपर्टी चेंज करना है। प्रॉपर्टीज इसको हमें लिंक करना है A12 से, लिंक करना है हमें A12 से, A12। और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हम ले लेते हैं 15%, मैक्स यहाँ पे 15। डिज़ाइन मोड चेंज करते हैं। अब जैसे आप ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज डिक्रीज होते रहेगा। ये हो गया। इसको ना आपको लिंक कर देना है इससे, परसेंटेज वाले सेल से, जिससे परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। देखिए जैसे आप यहाँ पे अपडेट करेंगे आपका परसेंट चेंज होता जाएगा। अब आपको इसमें कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूला यूज़ करने पड़ेंगे। मंथली लोन EMI कैलकुलेट करने के लिए हम ले लेते हैं सेम एग्जांपल 50 लाख का, 50,000 5 लाख 50 लाख 50 लाख आ गया। टेन्योर ले लेते हैं 360 30 ईयर्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं 8%, 8% ले लिया। देन मंथली होम लोन EMI कैलकुलेट करना है आपको, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा PMT का फार्मूला एक्सेल में। PMT सबसे पहले आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा रेट हमें मंथली इंटरेस्ट रेट चाहिए। रेट है इंटरेस्ट पर एनम 8%। तो हम C11 का रेफरेंस देके यहाँ पे देखिए C11 का रेफरेंस दिया, उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया। देन कॉमा हमें चाहिए पीरियड हमें कैसे चाहिए, पीरियड हमें चाहिए मंथ्स में, तो हम इसका ये सेल का रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू मीन्स हम अभी कितना लोन ले रहे हैं, उसको हम नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और उसका रेफरेंस दे देंगे। माइनस से स्टार्ट करेंगे, रेफरेंस देंगे, देन एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 36,688। हमारा मंथली लोन EMI आ गया जो कि मैच हो रहा है। मंथली लोन EMI अगर 50 लाख का लोन लिया है हमने, 50 लाख टेन्योर 360 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 36,688 हमारा मंथली लोन EMI आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। देन इंटरेस्ट अमाउंट 82 लाख। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे आया, प्रिंसिपल माइनस टोटल पेबल। टोटल पेबल कैसे आया, टोटल पेबल के लिए हमने क्या किया, मंथली EMI इंटू टेन्योर कर लिया, तो हमारा टोटल पेबल आ गया
तो उसको हमने माइनस कर लिया, टोटल पेबल माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, बैलेंस आपका इंटरेस्ट आ गया। तो सेम यहाँ से मैच हो रहा है। तो इसका हम ग्राफ भी बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं, इसका डेटा नेक्स्ट शीट में ले लेते हैं। इसमें हम ना उसका रेफरेंस दे देते हैं, नहीं तो प्रिंसिपल अमाउंट इसके सामने, इसका अमाउंट, देन इंटरेस्ट अमाउंट इसके अमाउंट का रेफरेंस दे देते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। अब इस पे हम चार्ट बना लेते हैं। कौन सा चार्ट लेंगे हम? पाई चार्ट लेंगे, 3D पाई चार्ट। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए आप यहाँ पे अगर कुछ चेंज करेंगे ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ये देखिए हो रहा है। इसको हम चार्ट डिजाइन कर लेते हैं प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे चार्ट कैसा दिख रहा था, ब्रेक हुआ दिख रहा है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पोर्शन। उसको कैसा करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में आना है। देखिए पाई पोजीशन में इसको आपको %0 से बढ़ा के 10 कर देना है, या थोड़ा कम कर देते हैं। इसको 5 कर देते हैं। देखिए चार्ट टाइप, चार्ट स्टाइल, थोड़ा लेआउट चेंज कर देते हैं इसका हम। इसका अलाइनमेंट इसको हम बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे हम नो लाइन कर देते हैं, यहाँ से लाइन निकल जाएगा। अब हम रीपेमेंट शेड्यूल बनाते हैं। रीपेमेंट शेड्यूल का हम फॉर्मेट ले लेते हैं। हमने फॉर्मेट ले लिया। क्या लिया हमने? मंथ्स, EMI, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और बैलेंस। मंथ्स कहाँ से स्टार्ट होगा? 0, तो उस साल कोई पेमेंट तो नहीं होगा। EMI भी 0 होगा, इंटरेस्ट भी 0 होगा, प्रिंसिपल 50 लाख, आपका बैलेंस भी 50 लाख रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है। तो इसको ऑटोमेट करने के लिए हमें यूज़ करेंगे इफ फॉर्मूला। इक्वल टू इफ A15, इसको फ्रीज कर लेना है, +1 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन इफ A15 +1
लेस देन इक्वल टू मंथ्स, इसको फ्रीज कर लेना है, देन कॉमा, देन A15 प्लस 1 से इंक्रीमेंट करेगा, अदरवाइज 0 ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, देन ब्लैंक, इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 मंथ्स करता हूँ और चेक करता हूँ फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं। नीचे ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए वर्क कर रहा है। मीन्स अगर 2 मंथ से ज़्यादा जाएगा तो एरर शो करेगा, तो ब्लैंक दिखाएगा। तो एरर सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इफ़ एरर, कॉमा, ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे ड्रैग करूँगा तो ब्लैंक आएगा। ये हमारा मंथ हो गया। हमें मैक्सिमम का कितना चाहिए, 360। तो ये देखिए नीचे जहाँ तक फॉर्मूला ड्रैग किया था हमने आ गया, हमें चाहिए 360 तक। 360 के आगे वो ब्लैंक जाएगा। देखिए पूरा ब्लैंक जा रहा है, 360 के बाद पूरा ब्लैंक। फार्मूला है लेकिन पूरा ब्लैंक जा रहा है, ये देखिए। मीन्स यहाँ तक कि कैलकुलेशन उसको करना है मैक्सिमम। अब हम EMI लेते हैं। EMI तो हमने कैलकुलेट किया, उसका ही रेफरेंस ले लेते हैं, लेकिन इसमें भी हम यूज़ करेंगे इफ़ A16 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन दिस, इसको फ्रीज कर देते हैं, कॉमा, अदरवाइज ब्लैंक, कॉमा। क्या आ गया, इंटरेस्ट रेट हमारा 8% था, को हम डेसिमल कम कर देते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं हम 360 तक। थ्री 360 के नीचे पूरा एरर आएगा उसका। ब्लैंक आ गया बराबर। अब इंटरेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे PMT, IPMT का फॉर्मूला इक्वल टू IPMT। रेट हम लेंगे, इसको फ्रीज कर देते हैं F4 डिवाइड बाई 12 पर मंथ लेंगे, क्योंकि मंथ में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आपको लेना है पीरियड कौन सा, 360 मंथ्स है, इसको भी फ्रीज कर देते हैं। देन नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे 1 ले लेते हैं। देन हम लेंगे प्रेजेंट वैल्यू मीन्स लोन अमाउंट, आपका लोन अमाउंट ओपनिंग बैलेंस 50 लाख है, इसको फ्रीज कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पे एरर आया क्योंकि कुछ मिस्टेक हुआ है, तो हम वापस से करते हैं इक्वल टू IPMT, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रीज करके डिवाइड बाई 12 कर देते हैं, देन कॉमा, देन पीरियड फर्स्ट मंथ है, देन कॉमा, देन नंबर ऑफ पीरियड टोटल 360 मंथ है, इसको भी फ्रीज कर देते हैं। देन कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू 50 लाख है, इसको फ्रीज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देखते हैं कुछ एरर आता है, नहीं आ गया, इंटरेस्ट अमाउंट आ गया, निगेटिव में आया क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन पुट नहीं किया, माइनस, तो ये आ गया। तो हम इसको नीचे तक अगर ड्रैग कर देते हैं, इसके नीचे जाएंगे ना, इसके नीचे ये देखिए एरर आ रहा है, क्योंकि इफ एरर हमने इफ यूज नहीं किया। इक्वल टू इफ A16 not equal to blank, then this formula, otherwise
ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज, यस एक्सेप्ट के लिए इसको हम पूरा नीचे तक ड्रॉप कर देते हैं, कंट्रोल डी। ये देखिए अब यहाँ पे वैल्यू एरर नहीं आया क्योंकि इफ़ हमने यूज़ कर लिया, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगा, तो रीपेमेंट हो गया, तो इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना यूज हुआ है, हम यूज़ करेंगे पीपीएमटी का फॉर्मूला इक्वल टू पीपीएमटी। देन रेट पूछ रहा है, रेट को हम डिवाइड कर देंगे, इसको फ्रीज कर देते हैं, पहले फ्रीज कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे बाई 12, पर मंथ रेट आ जाएगा। देन कामा, पीरियड फर्स्ट मंथ है, देन कॉमा, देन टोटल पीरियड 360 मंथ है, इसको फ्रीज कर देंगे। देन कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, इसको प्रेजेंट वैल्यू हम माइनस दे देंगे, प्रेजेंट वैल्यू मीन्स लोन अमाउंट, कितना लोन आपने लिया है, इसको माइनस में कर देते हैं और इसका रेफरेंस देके इसको फ्रीज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये आ गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। फर्स्ट मंथ में आपका 3000 प्रिंसिपल जाएगा, टोटल ई कितना है 36,688, और आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में आके दोनों मैच होना चाहिए। तो इसका हम सम कर लेते हैं, इक्वल टू मंथली ई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मैच होगा आपका। डेसिमल हम निकाल देते हैं, अब आपको फॉर्मूला पूरा ड्रैग कर लेना है। देखिए मैंने अभी इफ़ नहीं लगाया है, नीचे मैं फॉर्मूला ड्रैग करूँगा ना तो कुछ एरर आएगा, हैज़ वैल्यू का एरर आएगा। देखिए 360 से ज़्यादा हुआ तो हैज़ वैल्यू का एरर है, तो हम इफ़ यूज़ कर लेते हैं, इफ़ A16 not equal to blank, then this formula, otherwise blank। तो इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। देखिए हैज़ वैल्यू ख़त्म हो गया, फॉर्मूला यहाँ पे भी है लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ आया नहीं। अब हम यहाँ पे बैलेंस, बैलेंस कैसे आएगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ये आ गया बैलेंस आपका। तो इसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी एरर आएगा, जीरो होने के बाद भी नीचे एरर आया, तो हम इफ़ का यूज़ कर लेंगे। इफ़ से हम इक्वल टू इफ A16 not equal to blank, then this formula value if true, if A16 not equal to blank, then this formula else blank। हम सेम फॉर्मूला पूरा नीचे ड्रैग कर लेते हैं, देखिए वैल्यू गायब हो गया। अब आप पूरा ड्रैग कीजिए, आपका रीपेमेंट शेड्यूल रेडी हो गया, आपका ग्राफ भी अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिक। सपोज मैंने 37 लाख का 50 लाख, सेम अमाउंट का एग्जांपल ले लेते हैं, हम 50 लाख ले लेते हैं, 55 लाख 50 लाख हो गया। टेन्योर 360 मंथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 8% कर लेते हैं, 8%, और रीपेमेंट शेड्यूल सपोज हम 10 मंथ करते हैं, 10 मंथ, तो ये कैलकुलेशन 10 मंथ हुआ, आगे गया नहीं, इसीलिए हमने इफ़ का यूज़ किया, इससे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर सके। इसमें टोटल आपका इंटरेस्ट जा रहा है 1,85,160, अगर आप 10 मंथ्स में पूरा पेमेंट करते हो। अगर 36 मंथ में पेमेंट करोगे, 360 मंथ्स में पेमेंट करोगे मीन्स 30 ईयर्स में, तो आपका इंटरेस्ट जाएगा 82,07,000। इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट 62% इंटरेस्ट कंपोनेंट रहेगा आपका। आप चार्ट को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। नो फिल कर दिया तो नीचे का बैकग्राउंड निकल गया, और नो लाइन किया हमने, यहाँ पे लाइन भी निकल गई। चार्ट डिजाइन, चार्ट थोड़ा अच्छा लगने लगा अब। यहाँ से हम ग्रिड लाइन निकाल देते हैं,
रीड लाइन निकाल दिया। और इसमें हमने देखिए एक चीज़ सीखा था, इसको सेंटर में कर लेते हैं, अजीब लग रहा है, यस सेंटर में। इसको हम अगर नीचे ड्रैग करेंगे कि आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ईएमआई से ज़्यादा नहीं, मीन्स ईएमआई कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो हम इक्वल टू सम इंटरेस्ट प्रिंसिपल माइनस ईएमआई, पूरा हम इसको ड्रैग कर लेते हैं टिल द एंड। देखते हैं कुछ एरर है क्या। सब जगह 0 है, देखिए, तो हमारा कैलकुलेशन प्रॉपर है, इसे हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। अब हमने एक फॉर्मेटिंग की थी कि ये फॉर्मेट देखिए अपने आप आ रहा है, कलर ये कैसे काम कर रहा है। 10 मंथ तक करता हूँ मैं, तो 10 मंथ तक ही वो कलर हुआ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले हम पूरा 360 मंथ के लिए कर लेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ्स को छोड़ के 0 से स्टार्ट करना है, एरिया सेलेक्ट कीजिए, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आ जाइए, देन आपको आना है न्यू रूल्स में। न्यू रूल्स में आने के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है और फिल में आ जाना है। फिल में आने के बाद आपको कोई भी कलर चूज़ कर लेना है। कलर चूज़ करने के बाद ओके क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, वापस से हम चेक करते हैं क्या एरर है, देखते हैं एक बार। नो ब्लैंक करना था यहाँ पे, तो हमने वो मिस्टेक किया था। फिर से हम देख लेते हैं इसको डिलीट करके, डिलीट रूल कर देते हैं। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है आपको, देन न्यू रूल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन नो ब्लैंक्स, देन फॉर्मेट पे क्लिक करना है। देन आपको कोई भी कलर चूज़ करना है आपके पसंद का, देन ओके पे क्लिक करना है, वापस ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए पूरा फॉर्मेट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर 50 लाख का लोन 10 मंथ्स में 5 मंथ्स में सपोज पे करता हूँ, यहाँ पे 5 टाइप किया तो सिर्फ 5 मंथ का ही वहाँ तक फॉर्मेट करेगा, नीचे पूरा एरिया क्लीन रहेगा, मीन्स वहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी। इस तरह हमने बनाया एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सेल डे के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।